हेलो एवरीवन। जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग वेक्टर अलजेब्रा पढ़ रहे हैं और जिसमें हम लोग कल जो है वेक्टर प्रोडक्ट से दो वेक्टर का मल्टीप्लाई पढ़ा था। तो आज उसी के आगे हम लोग एक्सरसाइज 10.4 शुरू करेंगे। तो ध्यान दीजिए, हम लोग वेक्टर अलजेब्रा पढ़ रहे हैं और वेक्टर अलजेब्रा में हम लोग जो है वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं। वेक्टर प्रोडक्ट में हम लोग एक्सरसाइज 10.4 का दूसरा क्वेश्चन आज पढ़ेंगे। ध्यान दीजिए, दूसरा क्वेश्चन है क्या, सदिश a प्लस बी और a माइनस बी की लंब दिशा में मात्रक सदिश बताइए। a प्लस बी व a माइनस बी की लंब दिशा में मात्रक सदिश। लंब दिशा में मात्रक सदिश और a और b क्या है वो दिया गया है। a बराबर दिया गया है 3i प्लस 2j प्लस 2k और b बराबर दिया है i प्लस 2j माइनस 2k। ध्यान दें, अब हमको a और b दे दिया है, इसके जोड़ और इसके अंतर की लंब दिशा में मैंने कल बताया था, अगर दो सदिश की लंब दिशा में कोई सदिश निकालना हो इसका मतलब उनका क्रॉस प्रोडक्ट से गुणा कर दीजिए। ध्यान दें, पहले हम लोग a प्लस बी निकालेंगे जिसको हम c मान लेते हैं। a का मान है 3i प्लस 2j प्लस 2k और b का मान है i प्लस 2j माइनस 2k। a प्लस बी को मैंने c नाम दे दिया। 3i और 1 4i हो जाएगा, 2 और 2 4j हो जाएगा और 2 और 2 से 0k हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0k। अब हम a माइनस बी निकालेंगे जिसको हम d मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? d। सदिश a क्या है? 3i प्लस 2j प्लस 2k, उसमें से b घट रहा है। जब b घटेगा तो इनके चिन्ह बदल जाएंगे, तो माइनस i माइनस 2j और प्लस 2k। तो ध्यान से देखें, 3 में से 1 i जाएगा माइनस 2i और 2 में से 2j गया 0j और 2k 4k। ये दो सदिश आपको मिल गए, a धन b जिसको मैंने c माना, a माइनस b जिसको मैंने d माना। अब c व d यानी इनके और इनके लंब दिशा में हम लिखेंगे c व d की लंब दिशा में सदिश। लंब दिशा में सदिश, तो लंब दिशा में सदिश निकालेंगे, इसका मतलब हम c और d का क्रॉस प्रोडक्ट से क्या करेंगे? गुणा। c व d का क्रॉस प्रोडक्ट से क्या करेंगे? गुणा। अब गुणा कैसे किया जाता है? हमने कल ही बात किया था, i j k, c से गुणा 4 4 0, d से 2 0 4। अब जब हम i लेंगे तो ये कॉलम और ये रो खत्म, 4 0 0 4। जब हम j लेंगे तो ये कॉलम ये रो खत्म, 4 2 0 4। और जब हम k लेंगे तो ये और ये खत्म, 4 2 4 0। ध्यान, 4 चौके 16, 4 चौके 16। इधर ध्यान दीजिएगा, 0 माइनस 4 दूनी 8, तो 16i 16j माइनस 8k। ये तो c और d की लंब दिशा में सदिश आ गया, लेकिन प्रश्न क्या कहा है? मात्रक सदिश। तो मात्रक सदिश अगर निकालना है तो c और d का आप जो क्रॉस प्रोडक्ट से गुणा किए हैं उसका परिमाण निकाल लीजिए। तो परिमाण कैसे निकालेंगे? i के गुणांक का वर्ग, j के गुणांक का वर्ग और k के गुणांक का वर्ग। तो 16 का वर्ग 256, 16 का वर्ग 256, 8 का वर्ग 64। तो ध्यान दें, जोड़ेंगे 6 6 12 4 16, 6 6 12 4 16, एक हासिल आया और 6 5 10 5 6 16 1 17, फिर एक हासिल आया
2 2 4 1 5 26 आ जाएगा। कितना जाएगा, नहीं सॉरी 576 24 आ जाएगा 24। अब हम क्या काम करेंगे, अब हम क्या करें, इसको चेक कर लीजिएगा आप लोग, 24 ही होगा। अब हम क्या काम करेंगे, मात्रक सदिश हमसे पूछा है, क्या पूछा है, मात्रक सदिश। तो मात्रक सदिश कैसे निकलता है ध्यान दीजिएगा, हम बहुत पहले इसको बता चुके हैं। सदिश का क्रॉस जो सदिश आई है उसमें उसके परिमाण से आप क्या करिए, भाग दे दीजिए। जो सदिश आया है उसमें जो सदिश के गुणा आप किए हैं उसमें इसके परिमाण से क्या करिए, भाग दे दीजिए। ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा 16i माइनस 16j माइनस 8k/24, या आप 8 कामन ले लीजिए, 2i 2j k और 8 3 24, यही आपका आंसर। ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा सवाल है, डिस्टर्ब मत होइए। आपसे पूछा है a प्लस बी व a माइनस बी की लंब दिशा में मात्रक सदिश। अब आपको a और b दे दिया है, तो पहले आप a प्लस बी जोड़ लीजिए और उसको हमने c माना, a में से b घटा लीजिए, उसको मैंने d माना। अब इनकी लंब दिशा में पहले सदिश निकालिए। लंब दिशा का मतलब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट से गुणा। दो सदिशों का लंब दिशा में सदिश का मतलब होता है क्रॉस प्रोडक्ट से गुणा। अब क्रॉस प्रोडक्ट से गुणा कर लिए। अब मात्रक सदिश का मतलब पहले उसका परिमाण निकाल लीजिए, अब सदिश में परिमाण से भाग दे दीजिए, यही कहलाएगा लंब दिशा में मात्रक सदिश। अब बच्चों सवाल नंबर आप तीसरा देख लीजिए। आज तीसरा सवाल क्या है, कह रहा है कोई मात्रक सदिश a है, इधर ध्यान दीजिए, इधर ये कोई मात्रक सदिश a है जो i के साथ, जैसे ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, ये z अक्ष है, इसका एकांक सदिश i हुआ, इसका एकांक सदिश j हुआ, इसका एकांक सदिश k हुआ। ये मात्रक सदिश a जो है i अक्ष के साथ जो कोण अल्फा बनता है वो बना रहा है π/3, j के साथ जो कोण बीटा बनता है वो बना रहा है π/4, k के साथ जो गामा बनता है उसको थीटा मान रहा है। वही हमें थीटा फाइंड आउट करना है, हमको थीटा क्या करना है, पाना है। ध्यान दीजिए, ये कोई मात्रक सदिश a है जो i अक्ष यानी x अक्ष के साथ इतना कोण, j अक्ष के साथ इतना कोण और k अक्ष के साथ कितना कोण बना रहा है, इनको पाना है। तो हमने आपको पढ़ाया है cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा बराबर 1। cos स्क्वायर अल्फा, अल्फा मतलब π/3, cos स्क्वायर बीटा, बीटा मतलब π/4 और cos स्क्वायर गामा हमें पता नहीं है, उसको हमने थीटा मान लिया। अब देखिए cos π/3 माने 60 अंश, π/3 माने 60 अंश, तो cos 60 अंश का मान होता है 1/2 का वर्ग कर दीजिए। π/4 माने 45 अंश, cos 45 अंश का मान होता है 1/2 वर्ग कर दीजिए। cos स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 का वर्ग 1/4, 1/2 का वर्ग 1/2, cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब यहाँ से cos स्क्वायर थीटा बराबर जाएगा 1 माइनस, अब हम 1/4 1/2 को पक्षांतर कर देंगे, एलसीएम इसका लेंगे 4, 4 1 कम 4 -1 -2 1/4 आ गया। तो cos स्क्वायर थीटा 1/4 को हम लिख सकते हैं 1/2 का स्क्वायर, 1/2 माने cos π/3 का वर्ग, यहाँ से हमें थीटा मिल गया, यानी हमें गामा मिल गया π/3। हमें गामा क्या मिल गया, π/3। तो ये हमने आपको पढ़ाया था शुरुआत में वेक्टर के पहले लेक्चर में। आप वेक्टर के पहले लेक्चर जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पे अल्फा माने i h के साथ कोण, बीटा माने j h के साथ कोण, गामा माने थीटा, थीटा यानी k h के साथ कोण मान करके आप हल कर लीजिए। नोट कर लीजिए, फिर हम आपको प्रश्न नंबर 4 बताते हैं। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कह रहा है प्रूव दैट, प्रूव करिए। क्या प्रूव करना है, देखिए a माइनस बी क्रॉस a प्लस बी बराबर 2a क्रॉस b। देखिए इसका LHS ले लीजिए, LHS तो a माइनस बी
क्रॉस ए प्लस बी। देखिए ए का ए में कराइए, ए क्रॉस ए का बी में कराइए, ए क्रॉस बी, माइनस बी का ए में कराइए, माइनस बी क्रॉस ए, माइनस बी का बी में कराइए, बी क्रॉस बी। पहले ए का ए में, फिर ए का बी में, फिर बी का ए में, फिर बी का बी में। मैंने कल ही पढ़ाया था कि जब दो समान सदिश क्रॉस प्रोडक्ट से गुणा करते तो उनका वैल्यू क्या हो जाता है, जीरो। ये हो गया जीरो। अब ये ए क्रॉस बी, ये माइनस, इनका क्रम बदल दीजिए तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, माइनस ए क्रॉस बी। दो देखिए जो दो सदिश होते हैं उनका सदिश गुणन क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है, क्रम विनिमय नियम पालन, इनका क्रम बदलोगे तो माइनस आ जाएगा। ये समान सदिश गुणा कर रहे हैं जीरो, अब जीरो जीरो से कोई मतलब नहीं है। ए क्रॉस बी माइनस माइनस प्लस, ए क्रॉस बी, ये कितने टाइम हो गया, 2 टाइम्स ए क्रॉस बी। यही आपका क्या है, RHS। नोट कर लीजिए। अब इसके आगे हम लोग अगले टर्म से पढ़ेंगे।